नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पसमानदा समाज के लोगों का समर्थन के लिए आभार जताया और बुनकरों की आर्थिक समस्याओं पर चिंता जाहिर की। अखिलेश ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण कारोबार नहीं बढ़ पा रहा है, पूंजी एवं संस्थागत मदद की कमी है। उन्होंने यूपी सरकार पर बिजली महंगी करने, बेरोजगारी बढ़ाने और मंडियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी पर घटिया प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया है। कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख, मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी, सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रोडक्ट्स की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। और जाम न लगे उसके लिए वहाँ पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज़ से या फर्जी न्यूज़ बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता था ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्याधन या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहाँ से न्यूज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप हैं। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी /RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज़। और मैं तो आपसे कहूँगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते ही बात है। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर, 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा, और 2 शब्द सर जातीय जनगणना पर। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ हैं, पी फॉर पसमानदा समाज, और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है,
आज कम समय में चीज़ें हो सकती हैं और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ फ्रेम हो सकती हैं जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। अखिलेश जी, ये पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे, लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है। सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी जिससे कि हमारा बोर्ड गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा ज़मीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अरे एआई का इस्तेमाल करें, तुम्हें पता ही नहीं एआई क्या होता है। वे मतलब लिए मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूं वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अब देखिए, निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए, अभी आपराधिक दिन दहाड़े हत्या की है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनके साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। सर, केजीएमयू में कल जबरन 4 लोगों की नसबंदी कर दी गई। इसी के सर की एफआईआर हुई है। कुछ और कारण था, पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ पाया मैं वाकई में ये न्यूज़ फॉलो नहीं किया मैंने, लेकिन अगर इस तरह का किया तो बहुत ख़राब बात कही है। एक बार तो इसी तरह से सरकार चली गई थी, कभी किसी सरकार ने किया था तो पूरी सरकार चली गई थी, और इन्हीं महीनों की बात है वो, क्यों इन्हीं महीनों की बात है। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंटरमीडिएट स्कूलों की ज़मीन पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की है। और जितनी भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहाँ बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं है पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में ही नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बनी। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बोला रहा हूँ मैं, सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, PPP पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए।
तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो, जिस वजह से कूटे गए एमएलसी, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। भारत और यूपी के सर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इलाज में करते हैं अभी तक। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्याएं, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पे लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है, तो उनकी ये जो श्वास की समस्याएं वो भी दिखाई देती हैं। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो अपनी फैशन डिजाइन, उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिजाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिजाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं, और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके, एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके, जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। बुनकरों के नए डिजाइन और तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग है, सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अर्मेस जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, जो फैशन और डिजाइन में है, जो लग्जरी डिजाइन में है, उसके कारीगरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाने की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं। मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बारे क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, जिससे हमारे कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़ें। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है। बुनकरों को कच्चे माल की जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। जो लोग स्वदेशी नारा दे रहे हैं, उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा, उनकी सरकारों को सोचना होगा। बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई चेन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि देरी से आपूर्ति के लिए अनियमितताएं, कभी माल मिलना, कभी नहीं मिलना, ये भी बहुत संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो जाता है बुनकर भाइयों के सामने। मुख्यमंत्री को समझते नहीं इन बातों को। बाजार की समस्या है, बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। ये जो ऑनलाइन जो नया जमाना आ गया है, ऑनलाइन, इसने भी बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया है।
बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी बिक्री नहीं हो पाती है और जो बिचौलिया होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। बुनकरों का अक्सर मदरसा वही बिचौलिया शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं, उनकी आय प्रभावित होती है और बाजार की भी उन्हें समय पे जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी यही तय किया हम लोगों ने कि उनके और हमारे साथियों के सुझाव आएंगे, उनकी समस्या आएंगी तो उनके समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो आने वाले समय में हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। गेहूं खरीद हो ही नहीं रही है। उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सरकार गेहूं की खरीद कहीं की नहीं है और सरकार के हर आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है, सरकारी खरीद। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा पर निकले थे फसलों को देखने के लिए, मक्का की और तमाम फसलों को देखने के लिए हवाई यात्रा पर निकले थे। बताइए, जो लोग किसानों का सामना नहीं कर सकते वही तो हवाई यात्रा करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसल को हेलीकॉप्टर से देखने निकले थे और फसल को देखने के बाद एक भी केंद्र नहीं बना। अभी सरकार बता रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं मक्का या और फसलें। हम उदाहरण के लिए पूछना चाहते हैं, कन्नौज में बता दो कहां केंद्र खुला है। जो हवाई यात्रा आपने की, जिस रूट पे आपका हेलीकॉप्टर गया होगा, कहीं एक केंद्र बना हो तो बता दें आप। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में और जो सहयोग जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। मेले तो बंद कर ही रही है सरकार, ये भी बंद कर रही है। आज हमारे बुनकर भाई आए हैं, जिस तरीके से ये सौहार्द का ताना बाना बुनते रहे हैं, भविष्य में भी वो सौहार्द का ताना बाना बुन करके इस समाज को भाईचारा, इस समाज की एकता, एक समाज में जो हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम था और बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है, तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा कि मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है, कुट गए हैं। अगर किसी पत्रकार में वीडियो हो तो हमें भी पहुंचा देना। मैं एक बार फिर अनीस मंसूरी जी का और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। अरे वीडियो हमें ला दो। अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि एक एमएलसी साहब कोई जमीन और लेन देन और बंटवारे को लेकर के कूटे गए हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।